हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैरियत होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपके साथ रहेगा। एक एक ऐसा सवाल जो हर न्यू कमर के जहन में रहता है कि हमें भी सप्लाई चेन में जाना है और सप्लाई चेन में क्या कैरियर ग्रोथ है और क्या सप्लाई चेन के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। इस किस्म की कुछ चीज़ें होती हैं एक स्टूडेंट के जहन में, एक न्यू कमर के जहन में, कि वो जब अपना कैरियर स्टार्ट करने लगा होता है तो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर सोच रहा होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं क्या करूंगा। तो जिस तरह आजकल चल रहा है कि सप्लाई चेन जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो हम क्यों ना सप्लाई चेन को ज्वाइन करें और सप्लाई चेन में अपने कैरियर का आगाज करें। आप लोग किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपको काम करना है तो आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सप्लाई चेन में ही आप एक्सेल करें। हाँ, सप्लाई चेन में एक्सेल करने के लिए आपके अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सप्लाई चेन का आगे फ्यूचर बहुत है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है, बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है। इसके बगैर कोई भी चीज़ होना मुमकिन नहीं है। जिस प्रोसेसेस में सप्लाई चेन के जो प्रोसेसेस हैं वो किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी एक्सपायर स्टोरेज सिस्टम, वो तमाम चीज़ें ही इंक्लूड होके इंटीग्रेट होके सप्लाई चेन कहलाई जाती है। ये चीज़ क्लियर हो जाती है सबसे पहले। अब हम ये सोचते हैं कि हम सप्लाई चेन में अपना कैरियर किस तरह से आगाज कर सकते हैं। या आप ये सोचें कि आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, कुछ भी काम करेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो आपके अंदर एक क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, कुछ भी करने का आज़म होना चाहिए और हर वक्त सोचते रहना चाहिए कि किस तरह से कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मैं अपने कामों में, अपनी ज़िंदगी में कर सकूं। पहला उसूल, सप्लाई चेन में जो स्टूडेंट, जो बच्चे न्यू कमर्स आना चाहते हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि रोज़ाना आपने कुछ नया सीखना है, रोज़ाना आपने कुछ नए लोगों से मिलना है, रोज़ाना आपने एक नई प्रॉब्लम को फिक्स करना है। आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर सीखने की लगन, आपके अंदर जद्दोजहद, अगर ये तमाम चीज़ें आपके अंदर है तो फिर आपके अंदर कोई मसला नहीं है, आप सप्लाई चेन ज्वाइन कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या से जो है वो आपकी ग्रेजुएशन हो रही है सप्लाई चेन के अंदर, बीबीए हो रहा है, आपका एमबीए हो रहा है, आपके मुख्तलिफ किस्म की क्वालिफिकेशंस आर देयर इन द मार्केट ना। आप मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए, सप्लाई चेन जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस का पार्ट है। इसमें स्टोरेज आ गया, स्टोरेज में आपका इनबाउंड और आउटबाउंड स्टोरेज सिस्टम हो गया, जिसमें आरएम स्टोर, पैकेजिंग मटेरियल स्टोर, फिर आपका वेयर हाउस, आपका प्रोक्योरमेंट का पूरा सिस्टम है, आपकी इंटीग्रेशन है बिटवीन प्रोडक्शन एंड यू, ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा डोमेन है यहाँ पर। फिर सबसे बड़ी चीज़ लॉजिस्टिक्स है, फिर प्रोडक्शन प्लानिंग है, फिर डिमांड प्लानिंग है। दे आर डिफरेंट, मतलब ये कि सप्लाई चेन के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। अगर आपने सिर्फ अभी जस्ट मैट्रिक किया है और अभी आपने सोचा कि मुझे सप्लाई चेन में आगे ग्रो करना है, तो आप आए, ज्वाइन करें, बिल्कुल ज्वाइन करें। वेयर हाउस से स्टार्ट करें, रॉ मटेरियल स्टोर से स्टार्ट करें। ये आपके लिए बेहतरीन जगह है लर्निंग के लिए, सप्लाई चेन की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। सप्लाई चेन के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो जिन्होंने अपनी एक एज लगाई हुई होती है, वो हमेशा नीचे से ही, तकरीबन 80% लोग नीचे से आए हुए लोग हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि 20% सिर्फ पढ़ने के बाद आप आते हो और आपकी एनालिटिकल स्किल्स इतनी स्ट्रांग होती हैं और आप प्रोसेस, आपके अंदर प्रोसेस चेंज की इतनी ज़बरदस्त सख्त होती है, तो आप अपने चीज़ों में बहुत तेज़ी से एक्सेल कर जाते हो। लेकिन फिर भी जो है आप कहीं ना कहीं ऑपरेशन के अंदर लैग कर रहे होते हो, क्योंकि आपने ग्राउंड की चीज़ें खुद से नहीं की हुई होती, तो आपको समझने में मुश्किल हो रही होती है। क्योंकि लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, स्टोर मैनेजमेंट, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके सप्लाई चेन के प्रोसेस। फिर प्रोक्यूरमेंट एक पूरी एक अलग चैप्टर है। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग और आपकी डिमांड प्लानिंग, ये एक पूरा एक अलग चैप्टर है।
तो हमने स्टेज बाय स्टेज ऊपर की तरफ जाना होता है। अगर हमने डायरेक्ट एमबीए किया और मुख्तलिफ किस्म की सर्टिफिकेशन करके हम ग्राउंड में डायरेक्ट इंडक्ट होते हैं किसी प्लानिंग के अंदर या किसी ऐसी जगह पे, तो आप सबसे पहले जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की ही तौर पर एंटर होते हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग रख लेती है और आपको थोड़े बहुत आपके जो है ना वो दे देती है एज अ सैलरी समझ लें, या आपके जो एक्सपेंडिचर्स को कवर करने के लिए। लेकिन आप प्रॉपर पे में नहीं होते, प्रॉपर सैलरी नहीं होती। आप उस वक्त जो हो उस पीरियड के दौरान समझ रहे होते हो सप्लाई चेन के मुख्तलिफ प्रोसेस। मैं अपने न्यू कमर्स को सबसे पहले ही कहूँगा कि अगर सप्लाई चेन को अपना करियर बनाना है तो इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका फ्यूचर है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले आपने ये हिम्मत करनी है कि आपने काम करना है, आपने मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करोगे तो किसी भी फील्ड में कामयाब होगे, बिल्कुल सप्लाई चेन की तरह आप हर फील्ड में कामयाब हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है सिर्फ सप्लाई चेन। आपने ग्राउंड में उतरना है, आपने मैट्रिक किया है, आपने इंटर किया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। सही है, आपके पास दिमाग होना चाहिए। 1+1 2 होते हैं, ये सबको पता है, आपको ये पता होना चाहिए। सही है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप जल्दी से आके एक्सेल करोगे। अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर जो है वो आपको मुख्तलिफ किस्म का हिसाब किताब करना होगा डेली बेसिस के अंदर। फिर मुख्तलिफ किस्म के सैप या कोई भी ईआरपी लगा हुआ होगा तो वो आपने सीखना है, उसको समझना है। आपके अंदर थोड़ी बहुत टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए। सप्लाई चेन ड्राइव या कोई भी मैनेजमेंट साइंस ड्राइव हुई है कॉमन सेंस से। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास मेहनत का जज्बा है, आप डिस्ट्रीब्यूशन समझ सकते हो। आप आओ, एंटर करो, रॉ मटेरियल स्टोर से एंटर करो, वेयर हाउस से एंटर करो और वहाँ पर सीखो और अपनी क्वालिफिकेशन को इंक्रीज करो। आपने मटेरियल डिस्पेंसिंग सीखनी है, आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखनी है, आपने मुख्तलिफ किस्म के इन्वेंट्री के टूल्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिस्पैच के टूल्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रिसीविंग के टूल्स होते हैं। ये सब आपने जब सीख लिया फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप एक अच्छे सप्लाई चेन पर्सनल बन सकते हो। क्योंकि जब आप नीचे से आओगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी ना, आपको इन्वेंट्री समझ में आना शुरू हो जाएगी, आपको स्टॉक समझ में आना शुरू हो जाएगा, आपको उसको डिस्पैच करना, प्रोडक्शन को डिस्पैच कर रहे हो या अपने किसी कस्टमर को डिस्पैच कर रहे हो, तो डीसी, इनवॉइस, डॉक्यूमेंटेशन, ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। जब ये समझ में आने लग जाएंगी तो फिर आप एक स्टेप आगे जाओगे, प्रोडक्शन प्लानिंग की तरफ जाओगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी को समझने की कोशिश करोगे, किस जगह पे क्या इस्तेमाल हो सकता है, किस जगह पे क्या चल सकता है। मुख्तलिफ हर वक्त आपको सोचना होगा, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे, हर किस्म के निगेटिविटी के माहौल में, निगेटिविटी लाइक के हर आपको पॉजिटिव सोचना है कि मैं किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को डील कर सकता हूँ, किस तरह से मैं आज ये प्रोडक्शन निकाल सकता हूँ, किस तरह से मैं ये मटेरियल मंगवा सकता हूँ, किस तरह से मैं इसके अंदर ये इनपुट डाल सकता हूँ, किस तरह से मैं अपनी इन्वेंट्री को कम से कम मैनेज करके अपनी आउटपुट को बढ़ा सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है किसी से। आप कोई भी काम कर सकते हो तो उस काम के अंदर एंटर हो जाओ, और जब किसी काम में एंटर हो जाओ तो भी उस काम में एंटर हो जाओ। आपने पीछे नहीं हटना है, आपने डे बाय डे सीखना है, हर चीज़ को आपने सीख के आगे बढ़ना है। आप किसी भी प्रोसेस में दाखिल होते हो उसको समझो, अपनी क्वालिफिकेशन साथ साथ बढ़ाओ, फिर दूसरा प्रोसेस समझो, फिर आगे बढ़ो, फिर तीसरा प्रोसेस समझो, फिर आगे बढ़ो। डे बाय डे आप ये देखोगे कि आपके अंदर ग्रोथ हो रही है, और जब ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक दिन का काम बिल्कुल भी नहीं है, इसको करने के लिए आपको टाइम लगेगा। आपने अगर अभी आपकी एज अंडर 20 है या 20 के हो गए हो या 20 to 24 हो, तो बस इंटक हो जाओ, यही एज है लर्निंग की। आपने 3 से 4 साल लग के मेहनत करनी है और आपकी प्रोसेस खुद ब खुद स्मूथ हो जाएंगी, क्योंकि सप्लाई चेन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, उसका एक एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं। अभी मैं मुख्तलिफ किस्म के डेटा को रिसर्च कर रहा था, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने, मुख्तलिफ टीचर्स ने, मुख्तलिफ लोगों ने
इतना मुश्किल करके बताया हुआ था, जबकि इतना मुश्किल शायद है नहीं। मुश्किलात जब भी आती हैं जब इंसान दूर से देख रहा होता है, जब आप करीब जाओगे तो आपको हर चीज़ खुद ब खुद आसान दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने पहला कदम रख दिया ना। जब आपने पहला कदम रख दिया तो फिर चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी, आप स्मूथ हो जाओगे। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं। सप्लाई चेन किसी भी प्रोडक्ट को ज़ीरो से लेकर के कंजम्पशन तक का अमल है। उस चीज़ के पैदा होने से जो जो मटेरियल उसको रिक्वायर्ड है पैदा होने के लिए, जो जो चीज़ें उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी मैनेजमेंट से लेके उसके फिनिश गुड तक और फिनिश गुड से कस्टमर तक के जितने भी प्रोसेस हैं वो सब सप्लाई चेन का पार्ट है। तो आपने ये सोचना है कि मैंने सप्लाई चेन में पहले किस शोबे में अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो स्किल्स हैं वो बढ़ानी है। ऑब्वियसली नीचे से बढ़ानी है। ऑब्वियसली नीचे से आप ऑपरेशन से ही ऊपर आते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग जब आपको समझ में आएगी, जब आपको इन्वेंट्री और स्टॉक्स और मुख्तलिफ किस्म की ईआरपीस और मुख्तलिफ किस्म की डॉक्यूमेंटेशन और डिफरेंट चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप ये नहीं सोच सकते कि पहले दिन से मैं जाऊं और प्लानिंग में बैठ जाऊं और प्रोडक्शन प्लानिंग करने लग जाऊं, जब तक कि आपको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा, उस चीज़ों की नेचर के बारे में पता नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप कैसे कर सकते हैं। आपके अंदर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल है तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। और सप्लाई चेन टोटल टीम मैनेजमेंट और लीडरशिप का गेम है। आपका एक एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के ऊपर होता है। एक काम होगा तो दूसरा काम होगा, दूसरा होगा तो तीसरा होगा, तीसरा होगा तो चौथा होगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनके आपकी कैश वापस आ जाएगा। आई होप आपको ये डिस्कशन एंटरटेनिंग तो मैं नहीं कह सकता कि लगा होगा, लेकिन आपने जो भी कुछ भी समझा इससे, वो आप दूसरे अपने साथियों तक जरूर बताएंगे, उनको बताएंगे, उनको सिखाएंगे। और कोई भी चीज करने के लिए सबसे पहले आपने इरादा पक्का करना होता है। आप इरादा पक्का करें, एंटर हो, और फिर उसके अंदर एक्सेल करते चले जाएं। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।